साल 2025 है इलेक्शन ईयर और जब भी इलेक्शन ईयर होते हैं तो यह देखा गया है कि आम साल की तुलना में वैकेंसीज थोड़े ज्यादा आते हैं। कारण जो भी रहा हो बट वैकेंसी ज्यादा आते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है और हम सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक शानदार बात है। आप अगर देखिएगा इसी साल को तो आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 1250 सीट्स हैं और अब उसके बाद सुगबुगाहट जारी है बीईओ की या फिर एईडीओ की। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक पोस्ट या दो नए सृजन पोस्ट को किया गया था। एक को हम कहते हैं बीईओ और दूसरा हमारा कहलाता है एईडीओ। पहले जो सिर्फ बीईओ के नाम से जाना जाता था अब यह एईडीओ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितनी सीट्स आ रही है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, किस प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेस रिपोर्ट की तरफ ही लेके चलता हूं। तो आप अगर इस प्रेस नोट की तरफ देखेंगे तो इसको जारी किया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा प्रशासन जो है नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि इस पोस्ट का क्या काम होगा कि जितने भी टीचर्स हैं और वहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है या उसको यूं कहा जा सकता है कि उन जो टीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हैं उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए पोस्ट को बनाया गया है। विद्यालयों के सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु 10 पंचायत पर, याद रखिएगा 10 पंचायतों पर एक निरीक्षक पदाधिकारी के पद का सृजन कर प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर जारी कर दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी जो होंगे वह तकरीबन बाकी प्रमोशन बेस्ड पे जाएंगे। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि लगभग टोटल सीट जो है 1503 होगी। इस 1500 सीट में जो एईडीओ है यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि 935 सीटों पर आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा। बाकी 568 पोस्ट जो है यहां से प्रमोट होकर के वो बनेंगे बीईओ या जिसको हम कहते हैं बिहार एजुकेशनल ऑफिसर। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग में से देखा होगा तो वहां पे भी मैंने कहा था कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है और देखिए आ गई। मैं अगर आप देखिएगा तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी आपको बनाया था, आप लोग में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो खैर अभी हम लोग अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि 71वीं बीपीएससी के साथ ये परीक्षा क्या ऐड ऑन होगी। तो इस प्रश्न का खंडन कर दिया गया है कि नहीं, 71वीं बीपीएससी के साथ ये परीक्षा हो सकती है तो नहीं हो सकती 71वीं बीपीएससी के साथ। इसके अलावा बीईओ और एईडीओ की भर्ती कितनी सीट्स आएंगी इसकी जानकारी तो मैंने आपको दे दिया। इसकी नियमावली कब तक बन जाएगी तो इसकी नियमावली जो है बन रही है और मोस्ट प्रोबेबली रखिए कि जुलाई तक आपको बन जाएगा। क्वालिफिकेशन इसकी क्या होगी तो दोस्तों आपको बताते चले, इसकी क्वालिफिकेशन आप सिंपल ग्रेजुएट जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट जैसे होते हैं वैसे ही आपको होना है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीए, फिर से बोलूंगा नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीए, यानी कि बीएड होना अनिवार्य नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें भर्ती ले सकते हैं। सीट्स कितनी होगी मैंने आपको बता ही दिया कि सीट्स इसमें 1503 सीट है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जिसमें से 935 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 568 जो है ये प्रमोशनल बेस्ड के आधार पर किया जाएगा। इस बात को याद रखना है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो इस चीज को मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूं। एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा। हालांकि ये फिक्स नहीं है लेकिन लेवल 5 का जॉब होने जा रहा है तो एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा। प्रीलिम्स मेंस होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अब आयोग आ जाए अपने पे तो अलग है, बट जो इस लेवल के जॉब होते हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स और मेंस होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सिलेबस क्या होगा अभी आपको हम बता देते हैं, क्या इसका एज क्राइटेरिया होगा, सारी चीजों को आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको बताते चले कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन स्वर का गठन करते हुए दो नए आपके पोस्ट बनाए हैं, यह आपको पता ही होगा। बिहार शिक्षा प्रशासन स्वर नियमावली 2025 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
जिसके तहत बिहार शिक्षा विभाग के 2 नए कैडर बनाए गए हैं। एक कैडर हमारा है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको हम कहते हैं AEDO, और दूसरा कैडर है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग कहते हैं ये तो BEO हो गया, BEO ये हो गया, और ये हो गया AEDO। आपको बताते चले डायरेक्ट BEO की रिक्रूटमेंट नहीं होगी। यहां पे आपको अगर आप देखेंगे तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जबकि शिक्षा विकास पदाधिकारी जो BEO हैं इनके लिए आपको प्रमोशनल बेस्ड पे जाना होगा। और 10 पंचायतों पर एक, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 10 पंचायतों पर एक जो है यह आपके होंगे, और 10 पंचायतों के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स कॉलेज जो होंगे उसको उसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें की गई है। इसके अलावा इसके क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेशल कोर्स, जैसे बीएड आपको नहीं चाहिए, नो एनी एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग में, सिंपल भी आप कोई भी ग्रेजुएट है तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। इसके अलावा एज क्राइटेरिया क्या होगी, तो अगर बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो मिनिमम एज 21 होगा और मैक्सिमम एज जो है 37 होगा। जनरल मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 हो जाएगा, और SC ST OBC में और ज्यादा रिलैक्सेशन आपको देखने को नजर आएगा। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, मैंने जनरल का बता दिया। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया जो सहायक शिक्षा या जिसको हम कहते हैं AEDO, इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और साथ ही साथ जो है सीधी भर्ती जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप जस्ट वहां से ग्रेजुएट हो, एंड देन उसके बाद यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न इज कि भाई न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार जो है समय समय पर किया जाएगा। तो मैक्सिमम 37 मान जनरल का, बाकी आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका अपने हिसाब से होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो ये बीपीएससी के साथ नहीं होगा, इंटीग्रेटेड बीपीएससी के साथ नहीं होगा, तो इसको पहले काट दीजिए। इसका जो है परीक्षा अलग से होगा, ध्यान रखना है, इसका जो परीक्षा है या अलग से होगा। तो जो पहले सोच था कि भाई 17वीं बीपीएससी, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 17वीं बीपीएससी के साथ और सीटें हो सकती है, तो नहीं होना है, तो 17वीं के साथ नहीं, इसका अलग से परीक्षा होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं, जो इस लेवल के जॉब्स होते हैं या 2 स्टेज में होंगे, क्योंकि अधिकारी जॉब है तो 2 स्टेज में तो होना ही होना है। आजकल तो हर प्रकार के जॉब को 2 स्टेज में किया जाता है, तो क्लर्क का भी प्री और मेंस आ जाता है, तो क्या ही कहा जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 2 स्टेज ऑफ जॉब होगा, पहला जो आपका प्री होगा और इसमें एक मेरे हिसाब से मेंस होगा। अब इसको इलोबरेट अगर हम करें तो इसमें आपको एक चीज तो कंपलसरी है कि 100 नंबर का, आपको बताते चले 100 नंबर का हिंदी का पेपर होना है। हिंदी का पेपर हालांकि क्वालिफाइंग होगा। एक पेपर आपका हो जाएगा GS1 का, जिसमें आपका 100 नंबर का होगा मिक्स क्वेश्चन, जैसा बीपीएससी का लेवल होता है। और एक पेपर मेरे हिसाब से होगा जो टीचिंग या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई जो सब्जेक्ट होगा उसको मिला करके, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ पोस्ट है, ऑफिसर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें किया जा सकता है। बात यह भी कही जा रही है कि मेंस में एक ऑप्शनल भी आपको चुनना होगा, और ऑप्शनल जो है शिक्षा से रिलेटेड नहीं, ऑप्शनल कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से चुनना होगा, क्योंकि जब एनी ग्रेजुएट बोला है तो बीएड नहीं मांग रहा है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कोई भी एक सेट ऑफ ऑप्शनल चुनना होगा जो कि 100 नंबर का होगा MCQ के फॉर्म में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो GS एक तो होना ही होना है, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से MCQ इसमें होगा, लिखित परीक्षा इसमें नहीं होनी है। क्यों नहीं होगी लिखित परीक्षा, क्योंकि लेवल 5 का जॉब है, और ऐसे जॉब में अब आगे जो हो जाए, बट जो संभावना व्यक्त की जा रही है वह लेवल 5 के जॉब में लिखित परीक्षा नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा नियमावली से अभिप्रेतित बिहार शिक्षा जो है 2025 बनेगा, और बिहार शिक्षा प्रशासन स्वर्ग, और ऑब्वियस सी बात है इस चीज में ये चीज क्लियर कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को लेगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा को लेने जा रही है, जो कि इस चीज के तरफ सीधा सीधा दर्शाता है और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताता है। अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है, तो अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे एग्जाम सिलेबस के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि सर सिलेबस इसका क्या होना है। तो सिलेबस हमने देख लिया कि सर सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो हमने पाया कि सर जीके जीएस जो बीपीएससी से एकदम सिमिलर सब्जेक्ट है, इनफैक्ट बीपीएससी वाला ही सिलेबस है। इसका भी कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, कभी भी फॉर्म आएगा, तो इस एग्जाम को आपको तैयार करना है और खुद से तैयार रहना है।
तो हम आपको अभी ये नहीं बोलेंगे कि आप फाउंडेशन कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स करके एटलीस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी अच्छा लगे कर लीजिए, अगर आपको हमसे करना हो, मुझसे करना हो, तो मैं आपको एक क्रैश कोर्स बता देता हूं, उस क्रैश कोर्स को कर लीजिए। बीपीएससी के साथ ही सिलेबस सेम ही है। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे, तो 71st यहां पे सर्च करेंगे। जैसे ही आपने 71st सर्च किया, यहां पे प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स आ जाएगा। इस क्रैश कोर्स की खास बात आपको बताते चले, इसमें 400 घंटे में हम आपके पूरे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस से कंप्लीट कराएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पे आपको आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब आपको मिल जाएगा इसमें डिस्काउंट, और 4500 रुपए में, ठीक है, 4500 रुपए में आपका जो ऑफिसर बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि MCQ फॉर्मेट में हम इसमें करा देंगे 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। इसमें हम 400 प्लस घंटे में आपके साइंस सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, बिहार स्पेशल को, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम इसमें करा देंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारा विशेष ध्यान होने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो इसमें बिहार स्पेशल ठीक ठाक होगा। साथ ही साथ इसमें हम आपको मेंटर से भी प्रदान कर देते हैं, और आपके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी देते हैं। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हम इसमें 25 जो है मॉक टेस्ट आपको देते हैं। क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्लास नोट्स के साथ साथ आपको हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ है आपको, अभी से तैयारी कीजिए। स्टडी IQ के ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जाकर के इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड को लगाते मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। तो आदि लाइव कोड को लिख लीजिए कॉपी में, और इस कोड को लगा करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करें। और जब आप अपने आप को इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, ऐसा मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।